स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 27 में। और हमने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की जो डेफिनेशन है इनको स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमें 7 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 14 नंबर हम इनसे कवर करेंगे, ठीक है। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? सुप्रीडेंट इस 4 नंबर डेफिनेशन तक हम इसको पढ़ चुके थे, सुप्रीडेंट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि 5 नंबर डेफिनेशन से कि हेड ऑफिस क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हेड ऑफिस क्या होता है मैं आपको ब्लैंक पेज पर समझाता हूँ। तो पोस्ट ऑफिस 3 तरह के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक होता है हेड ऑफिस, एक होता है सब ऑफिस, एक होता है ब्रांच ऑफिस, ठीक है। जो हेड ऑफिस होता है ये सबसे हायरार्की में ऊपर होता है। इसके नीचे सब ऑफिस काम करते हैं और सब ऑफिस के नीचे ब्रांच ऑफिस काम करते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस का इंचार्ज होता है हेड पोस्ट मास्टर। सब ऑफिस का इंचार्ज होता है सब पोस्ट मास्टर। और ब्रांच ऑफिस का इंचार्ज होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो भी काम बीओ करती है उसका सारा हिसाब किताब एसओ में मिल जाता है। जो सारा काम एसओ करती है इसका सारा हिसाब हेड ऑफिस में मिल जाता है। तो ये जो नीचे जो दोनों ऑफिसर्स हैं एसओ और बीओ, ये किसके अंदर काम करते हैं? हेड ऑफिस के अंदर काम करते हैं। और हेड ऑफिस जो खुद काम करता है उसकी भी देखभाल वो खुद करता है, ठीक है। तो हेड ऑफिस सबसे बड़ा ऑफिस होता है। अभी हम डेफिनेशन को समझते हैं। देखा कि हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस of a group of post officers consisting of itself and a number of small officers called sub and branch officers, ठीक है। तो लिखा है कि हेड ऑफिस एक मेन ऑफिस होता है जो कि जिसके नीचे वो खुद आता है और उसके नीचे जो छोटे ऑफिसर्स होते हैं सब ऑफिसर्स और ब्रांच ऑफिसर्स वो भी इसके नीचे आते हैं, ठीक है। और इनकी अकाउंट्स का ज्यूरिसडिक्शन भी, उनमें क्या काम हो रहा है उसकी देख रेख भी हेड ऑफिस ही करता है, ठीक है। इट इज़ द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर इटसेल्फ फॉर द सब एंड ब्रांच ऑफिसर्स विद इन द ग्रुप। और इसका जो इसके नीचे जो ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, जो सब ऑफिसर्स होते हैं, जो खुद भी जो इसमें काम होता है, उसका सभी का जो अकाउंट का काम है वो भी हेड ऑफिस में ही होता है। जो सब ऑफिसर्स और ब्रांच ऑफिसर्स में मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होती है वो भी सारी हेड ऑफिस में ही मिलती है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड इन दी इट्स अकाउंट्स। और इसका जो ऑफिस इंचार्ज होता है वो कौन होता है? वो होता है हेड पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो आई होप आपको हेड ऑफिस अभी समझ लग गया होगा। उसके बाद जो 3 डेफिनेशन है, एक है 5A, एक 5B, एक है 5C, इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको समझाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इन तीनों डेफिनेशन में जो भी बताया गया है उसकी जो रेलेवेंस है वो आज के दिन में नहीं है। मींस जो भी टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे वो अभी पोस्ट ऑफिस में नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस स्पीड से बढ़ी है कि ये सभी चीज़ें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं और कहीं पर भी आपको ये रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वी सेट स्टेशन क्या होता है? तो कुछ हेड ऑफिसर्स ऐसे थे, पहले थे अभी नहीं है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर मनी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन सैटेलाइट की हेल्प से भेजी जाती थी, ठीक है। तो उसको बोलते थे वी सेट स्टेशंस, ठीक है। उन हेड ऑफिसर्स को बोलते थे वी सेट स्टेशन। तो लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? उसमें पूछा जाएगा वी सेट की फुल फॉर्म क्या है। तो वी सेट की फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इस टेक्नोलॉजी से कुछ खास हेड ऑफिसर से जो
मनी ऑर्डर है एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, उन हेड ऑफिसर्स को वी सेट स्टेशंस कहा जाता था। ठीक है, अभी 5B की बात करेंगे। इसमें पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ESMO की डेफिनेशन क्या है। एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। अभी जैसे हमने पिछली वेब डेफिनेशन में पढ़ा कि यहाँ पर 5A में कि वीसेट की हेल्प से जो मनी ऑर्डर है एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। अभी 5B में क्या बताया गया है कि कुछ स्टेशन पर ऐसा था कि वो काउंटर थे ना, उनको एक्सटेंड कर दिया था। जैसे कि मान लो कि नॉर्मल है कि मनी ऑर्डर 3 बजे तक बुक होते थे, लेकिन कुछ स्टेशंस में ऐसा था कि उनके काउंटर की टाइम शाम को 5 बजे तक बढ़ा दी गई। ठीक है, लेकिन भेजे वो सेम वे से जाते थे जैसे 5A में बताया गया है, सिर्फ काउंटर की टाइमिंग को ही बढ़ाया गया था। तो उसको बोलते थे एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। दीज स्टेशन आर वर्किंग एज एक्सटेंशन काउंटर फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ मनी ऑर्डर थ्रू वीसेट स्टेशन। ठीक है, मीन्स इसी वीसेट स्टेशन में जो एक्सटेंडेड आर होते थे, एक्सटेंडेड समा होता था, उसमें जो मनी ऑर्डर भेजे जाते थे उसको ESMO बोला जाता था। ठीक है, जो नॉर्मल टाइमिंग से बाद में भेजे जाते थे। और तीसरा है 5C, जिसमें है कि हाइब्रिड मेल सर्विस क्या होती थी। इसमें क्या होता था कि जो रिटर्न मैसेज भेजना होता था, देखो आज तो ईमेल चल रहे थे, उस समय ईमेल इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना आज है। तो इस सर्विस को पोस्ट ऑफिस की तरफ से शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि एक पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर ऐसे होगा और दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ये कंप्यूटर होगा। इसके ऊपर वीसेट वाली छतरी लगेगी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल वाली छतरी, और ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अभी जो मैसेज यहाँ से भेजा जाएगा वो इस कंप्यूटर में मिल जाएगा, और इसको बोलते थे हाइब्रिड मेल सर्विसेज। अभी हम इसको पढ़ते हैं कि दिस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल कनेक्टेड थ्रू VSET which can be delivered to one or more than one addressee at a receiving station। और मैसेज अगर वो इधर कंप्यूटर पर आ ही गया तो वो कितनों मैसेज कितनों को भी भेज सकता था, जहाँ पर भी कितनों को आगे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको 5C भी समझ लग गया होगा। थोड़ा सा जो ये जहाँ ज़्यादा मार्किंग करती है थोड़ा हटा देते हैं ड्राइंग थोड़ी सी, ताकि हम आगे समझ सकें। अब डेफिनेशन नंबर समझेंगे 6 को, जिसमें बताया गया है कि GPO क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा, हेड ऑफिस पढ़ा था ना पीछे से। अभी हेड ऑफिसर्स मैं अगले पेज में समझा देता हूँ। वो हेड ऑफिसर्स जो सीधा सर्कल से कनेक्टेड है, जो सर्कल के नीचे काम करते हैं, जो जिनका हेडक्वार्टर खुद सर्कल ऑफिस है, उनको बोलेंगे हम फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। ठीक है, और इन फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस को ही हम क्या बोलते हैं, GPO। अभी पढ़ो आप। द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस situated at the headquarter of the head of a circle or where there are more than such head officers, the one attached to the headquarter is termed as the जनरल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, GPO, या बोल सकते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अभी इस जो हेड ऑफिस है, इसको जो इसका इंचार्ज होगा वो कौन होगा, वो एक सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर होगा। मीन्स एक सीनियर स्केल ऑफिसर होगा, जिसको हम बोलेंगे चीफ पोस्ट मास्टर। ठीक है,
जिसको हम बोलेंगे चीफ पोस्ट मास्टर। तो अभी एक तो हमने देखा फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, तो दूसरा हम एक होता है सेकंड क्लास हेड ऑफिस। अभी ये क्या होता है इसको भी मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ। जैसे सर्कल के क्या नीचे होती है, उसके नीचे होती है डिवीज़न। डिवीज़न के नीचे जो हेड ऑफिस आते हैं उनको हम बोलते हैं सेकंड क्लास हेड ऑफिस। ठीक है। इसका इंचार्ज होता है हेड पोस्ट मास्टर, जैसे हमने पहले पढ़ा। और ये हेड पोस्ट मास्टर डिवीज़न के हेड को, जिसे हम सुप्रीडेंट बोलते हैं, उसको रिपोर्ट करता है। और ये जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है, ये सुप्रीडेंट को रिपोर्ट नहीं करता, अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। ठीक है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। अभी क्लासेस ऑफ हेड ऑफिस बताया गया है। एक होता है फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस और दूसरा होता है सेकंड क्लास हेड ऑफिस। जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है वो सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर उसका इंचार्ज होता है, जिसे हम बोलते हैं चीफ पोस्ट मास्टर। जो सेकंड क्लास हेड ऑफिस होता है वो ग्रुप बी ऑफिसर होता है, जिसको हम बोलते हैं हेड पोस्ट मास्टर। और वो रिपोर्ट किसको करता है, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स या सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें बताया गया कि सब ऑफिस क्या होता है। तो सब ऑफिस हेड ऑफिस के नीचे काम करता है, और सब ऑफिस जो भी काम करता है उसको हेड ऑफिस में मिला लिया जाता है। और इसके अकाउंट की देखरेख भी हेड ऑफिस ही करता है। जो सब ऑफिस का इंचार्ज होता है उसको हम सब पोस्ट मास्टर बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें बताया गया कि टाउन सब ऑफिस क्या होता है। जैसे मान लीजिए जी एक बड़ा शहर है, मान लीजिए जी अमृतसर है। ठीक है। अभी इसमें सेंटर में एक बड़ा हेड ऑफिस है, इसके आसपास 2 एसओ है। तो जो इसी शहर में कुछ एसओ हैं जो हेड ऑफिस के नीचे काम करते हैं, उसको हम बोलेंगे टाउन सब ऑफिस। ठीक है। बस इतना ही है। और उसके बाद डेफिनेशन नंबर 8 कि ब्रांच ऑफिस क्या होता है। तो ब्रांच ऑफिस जो है सबसे छोटा स्टेटस है इसका हायरार्की में, जो सबसे नीचे आता है, सब ऑफिस से भी ये नीचे होता है। इसका जो सीधा अकाउंट ऑफिस है वो हेड ऑफिस भी हो सकता है और सब ऑफिस भी हो सकता है। आपने यूजुअली देखा होगा कि जो ब्रांच ऑफिसर्स है वो सब ऑफिस के नीचे ही आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बड़े ब्रांच ऑफिसर सीधा हेड ऑफिस के नीचे भी आते हैं। ठीक है। और जो भी इस ब्रांच ऑफिस का काम होगा या इसका अकाउंट का कोई काम होगा वो इसके अकाउंट ऑफिस में मिला दिया जाएगा। मीन्स जो भी उसके ऊपर हेड ऑफिस या सब ऑफिस होगा इसमें उसकी ट्रांजैक्शन इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी। इसका जो ऑफिस इंचार्ज कौन होगा वो होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम बीपीएम बोल देते हैं, मीन्स हम जीडीएस बाई। ठीक है। ये इसका ऑफिस इंचार्ज होगा। अभी टाउन ब्रांच ऑफिस क्या होता है। जैसे हमने पहले टाउन सब ऑफिस समझा, ऐसे ही कि अगर किसी बड़े शहर में वहाँ पर जहाँ पर हेड ऑफिस है उसके साथ कोई बीओ हो और वो बीओ हेड ऑफिस के नीचे काम कर रही हो, तो उस ब्रांच ऑफिस को हम बोलेंगे टाउन ब्रांच ऑफिस। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम वीडियो को जहाँ तक ही कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना मैटर आज के लिए काफ़ी है। हमने काफ़ी अच्छी नॉलेज और बेसिक सी डेफिनेशन और हरारिकी को समझा जो पोस्ट ऑफिस की है। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जीडीएस भाई है हमारे जो एमटीएस के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं
उनके साथ शेयर भी कर दो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।